हम लोगों ने क्या किया था कौन सा टॉपिक कर रहे थे? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो हमारा जो स्टैंडर्ड वो बनता क्या कहते हैं पॉलिनोमियल, वो कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल था। जीरोज का मतलब ये हुआ कि कोई भी x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, उससे अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो उसे जीरोज बोला जाता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो जीरोज हमारे जो हैं वो क्या हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। लेने को आप कुछ और भी ले सकते हैं, बुक्स में लिया गया है और यही ध्यान रहता है, बार बार नाम इसलिए नहीं बदला जा रहा। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं जीरोज का सम करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने? माइनस बी अपॉन ए। मैंने ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं याद है, ठीक है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये बताना, ठीक है ऐसे लिखा जाता है, बी आगे माइनस लगाएंगे और अपान ए लिखेंगे, लेकिन ये याद करने से हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि है क्या मतलब, नहीं तो हम किसी इक्वेशन में बी ढूंढने लगे और बी नहीं मिल रहा वहाँ पर, भाई ये तो एक फॉर्मेट लिखा हुआ है ना। ज़रूरी थोड़ा, जब हम रियल में इक्वेशन लेते हैं या रियल में पॉलिनोमियल जब लेंगे तो बी थोड़े लिखा होगा, उसकी जगह पर कोई वैल्यू लिखी होती है। अब दूसरा हमने पढ़ा था इसका प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, सी अपन ए। ये बात समझ में आ रही ना? मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि दिमाग में फिट हो जाए। चूंकि एक बार पढ़ लिया है, दोबारा पर्पज़ यही है कि क्वेश्चन हम कर ले जाएं एग्जाम में, ठीक है, नहीं फिर पढ़ते रहिए कोई मतलब नहीं है। अब इसी बेसिस पर हम चलते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल क्या है, 2। एग्जाम्पल 2 में हम पढ़ने हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या पता करना है इसका? जीरोज पता करना है। जीरोज पता कैसे करेंगे? उस दिन हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया था। तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट कितना है, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ। अब ये आपको लिखना नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आप मन में इसको कर सकते हैं जब करते करते, और 9 से प्रैक्टिस होगी इतनी। अब 7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका एडिशन कितना होगा 10 नहीं, जिसका एडिशन 7 होगा और मल्टीप्लिकेशन 10 होगा। तो इसको हम +5 और +2 इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ये जो मिडिल, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम तोड़ रहे हैं। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं? कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो रिजल्ट निकलता, मतलब जो प्रोडक्ट है उस कोफिशिएंट का, वो इन दोनों के प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होना। इन दोनों का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट। तो हमने इसको कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक। अब हमने इसमें दो टर्म एक साथ कर लिया, हमने कॉमन लिया, कोफिशिएंट में 1 है और 5 है,
तो कोफिशिएंट में 1 ही कॉमन होगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है या डाउट है किसी को? डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है। चूँकि हमको प्रॉब्लम ये नहीं पता चला कि हमको पॉलिनोमियल तो आता है, समस्या फैक्टर में है, और फैक्टर में है तो हम पॉलिनोमियल नहीं कर पा रहे हैं, और हमें समझ में आ रहा करिए ये तो हमें पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है डायग्नोस करना कि हमको क्या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पर अभी इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी, तो हमने कहा x कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x, तो ये x आ गया, और ये x से x कट गया तो क्या बचा? 5। जिसको थोड़ा कम समझ में आएगा वो बाद में भी पूछ लीजिएगा, ताकि मतलब बाद में कर ले जाएं। अब इसमें अगर मैं इसका कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 10 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 से इसमें भी डिवीजन हो जाएगा, 2 से इसमें भी डिवीजन हो जाएगा। इससे बड़ा कुछ मैं ले नहीं सकता हूँ, मैंने पूरा 2 ले लिया। लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं, तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता हूँ। 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x। कॉमन लेने का मतलब है 2x डिवाइडेड बाई 2। कॉमन ये है, कॉमन का मतलब और कुछ नहीं होता। कॉमन लेने का मतलब है इससे मैं डिवाइड करूँगा। अभी इसको ओपन करना होगा तो मैं खोलूँगा, तो मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, यही है कॉमन। कॉमन का और कुछ मतलब नहीं है। कॉमन जो बाहर लिया जाता है इसका मतलब है कि उससे हम बाकी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं उसमें क्या करते हैं, उसका डिवीज़न लगाते हैं, और +5 हो गया। अब यहाँ पर हमने कहा x + 5 और ये बचा x + 2। ये हमारा 2 फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ये जो 2 फैक्टर हुआ इसी के इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। जीरोज की ही तो बात कर रहा है ना। तो हमने कहा अगर मैं x = -5 या -2 दोनों लिख सकते हैं। इससे करेंगे जैसे वो कल सॉल्व किया था हम लोगों ने, कैसे, चलो कर देते हैं एक बार फिर से। अगर मैं चाहे ये 0 हो जाए, चाहे ये 0 हो जाए, चाहे दोनों 0 हो जाए, तो रिजल्ट तो 0 आएगा ना। किसी चीज़ में 0 का मल्टीपल करने में कितना आता है? 0 आता है। तो x + 5 = 0। तो x = क्या होगा? इसको जब ट्रांसपोज करेंगे किस साइन के साथ में? प्लस के साथ में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरा हमने कहा x + 2 = 0। मतलब जब ये 0 है, जीरोज के ही बारे में तो पढ़ रहे हैं कि जीरोज हो जाए तो फैक्टराइज कर रहे हैं, तभी वैल्यू पता चलेगी। तो हमने कहा x + 2 = 0 लेते हैं। तो अगर x + 2 = 0 है तो x = -2 है, ठीक है भाई। अब यहाँ आप x की जगह -5 रखोगे तभी तो 0 आएगा, और यहाँ पर x की जगह -2 रखोगे तभी तो 0 है। एकदम सीधे लॉजिक समझना है, रटना नहीं। रटने से फिर कुछ नहीं मतलब होता है। मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे आसान भाषा, सबसे आसान सब्जेक्ट अगर समझ में आ जाए तो, और अगर समझ में कोई भी चीज़ नहीं आई तो सबसे मुश्किल है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो हमारे पास जीरोज कितने हैं? 2। एक कौन सा जीरोज है? -5। दूसरा कौन है? -2। अच्छा एक बात बताओ, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। मैंने यहाँ पर +5 पहले लिखा और +2 बाद में लिखा, तो ये कैसे सोचेंगे कौन सा पहले लिखना कौन सा बाद में लिखना है? सर पहले हम लोग प्लस लिखे हैं क्योंकि नहीं, ये तो दोनों ही प्लस हैं। मैंने +7 को 2 भाग में स्प्लिट किया, एक +5 +7x को +5x और +2x। तो मैंने +5 लिख दिया। अगर मुझसे +2 लिख जाए तो क्या होगा? क्या इसके बारे में कभी सोचा है कि कौन सा पहले लिखना कौन सा बाद में लिखना है? नहीं, मतलब सेम ही आएगा। करें क्या? सभी सहमत हैं कि सेम आएगा? नहीं सर, सेम नहीं आएगा। चलो देख, मतलब अभी मेरा ये रिजल्ट नहीं है, हम इसको करके देखते हैं। आप लोग क्या करें मुझे नहीं पता है। x² + 2x + 5x + 10 ऐसा लिख के देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए। आप लोग ये भी नहीं कर पाते हो, प्रश्न क्या पूछना है। मैं प्रश्न भी पूछूं उत्तर भी दूं तो सब तो हम ही को करना है। ये क्वेश्चन आपके मन में रेज होना चाहिए। अगर नहीं रेज हो रहा मतलब आप सोच नहीं रहे हैं कुछ। मैथमेटिक्स करते हुए सोचना चाहिए। अब हमने कहा यहाँ अगर मैं कॉमन लूँगा तो 2 होगा, 2x कॉमन होगा।
बात समझ रहे हैं ना। 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन होगा बोलो, +5, तो x प्लस 2 बचा। 2x कैसे कॉमन? गलत कर दिया हमने, x कॉमन होगा, ठीक है। x कॉमन लिया, 2 तो होगा ही नहीं इसके कोफिशिएंट में, क्योंकि सर उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, 1 होगा। 1 होगा, हाँ सर। ठीक है। तो x कॉमन लिया, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अरे x से x स्क्वायर में डिवाइड किया तो कितना बचा, x बचा, और 2x में x से डिवाइड किया तो कितना बचा, x, तो 2 हुआ। अब ये x प्लस 2 हो गया। अब मैंने यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 5 है और ये 10 है, तो हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, +5, तो 5 से इसमें 5x में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x, और 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। अब चलो इसको करके देखते हैं, x प्लस 2 और ये बचेगा x प्लस, दोनों सेम आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर x प्लस 5, x प्लस 2, मतलब ये है कि हम दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने नहीं पूछा तो हमने पूछ लिया। क्लियर या डाउट? क्लियर है ना। अब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे। जीरोज हमारे क्या आए इस रिजल्ट में, -2 और -5। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये देखो, सम ऑफ जीरोज, तो मतलब -2 प्लस -5, ध्यान देना, -2 प्लस -5, ठीक है ना। सम कर रहे हैं, किसको सम कर रहे हैं, -2 को और -5 को, सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -7, ठीक, ठीक ना। अब हमने पढ़ा कैसे था, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 7, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x 7, इसके बाहर माइनस साइन लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या है, 1/1। रिजल्ट सही आ रहा है हमारा, चेक कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं ना, या दिक्कत है, नहीं है। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट पढ़ा था, जीरोज का। तो जीरोज क्या है, -5 इंटू -2, ठीक है। माइनस इंटू माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ, प्लस 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। ये ऐसे आया। अब हमने पढ़ा था एक और कोई बात, C/A, C क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर कितना है, 10/A, A कितना है, 1। क्या कोई डाउट है, नहीं ना, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करूं, मैं ऊपर वाला नहीं मिटाऊंगा, चूंकि वो लिखा रहना चाहिए जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता है टॉपिक, उसी का बचा हुआ है। अब आगे चलते, एग्जाम्पल 3, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3, और इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। x² - 3, इसका मुझे फैक्टर करना है, कैसे करूं, फैक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अगर 3 टर्म वाला होता तो हम क्या करते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसा कर लेते। अब हम कुछ याद करना शुरू कर रहे हैं, हमको एक बात याद आ रही है। क्या याद आ रही है, a² - b² होता a + b और a - b होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ a² की जगह x² तो मिल गया, लेकिन 3 का क्या करें, रुको, रूट लगा लेते हैं, x² - √3 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर हो गया, ये b² हो गया, तो हम क्या कर देंगे, x प्लस और x माइनस √3 हो गया, ठीक है। जीरोज हमको पता चल गए, बताइए इसमें जीरोज क्या हैं, सर x प्लस मुझे जीरोज पता करना है। ये जीरोज, ये तो फैक्टर तो हो गया, मुझे जीरोज चाहिए, +3 और +√3 और -√3। देखो दिस = 0। अब या तो x + √3 = 0 होगा,
तो अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू -√3, और अगर x -√3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू +√3। तो हमारे पास दो जीरोज हैं। कौन कौन से जीरोज हैं? एक तो √3 है और दूसरा -√3 है। ये दो जीरोज हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब ये भी कह रहे हैं, क्या कहा इन्होंने, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई वही वाला जो हमने फार्मूला पढ़ रखा उसी से वेरीफाई कर सकते हैं, और तो कोई अपने पास तरीका भी नहीं है। ठीक है, करते हैं। ये कह रहा है, पहले क्या करना, हम अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो का सम करना है। तो सम करना है √3 प्लस -√3। अगर मैं इन दोनों को सम कर रहा हूं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। बात समझ में आई या डाउट है? √3 प्लस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। और सर अगर 3 प्लस ब्रैकेट -3 होता था? यही तो किया हमने। नहीं, ठीक नहीं, अभी समझ में नहीं आया आप लोगों को। समझ में इसलिए नहीं आया है, आप इस बात के आदी हैं कि √3 -√3 लिखा जाए तो ये 0 हो जाएगा। ये आपकी आदत है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है सम करना। सम किसका करना है? इसका। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखिए कैसे होता है। ये आ गया नहीं, ये नहीं है कि आपने कह दिया आ गया, मुझे समझ में आता, हम पूछ लेंगे, ध्यान रखिएगा। आदत इसमें हमारी बहुत खराब है। इसका और इसका इंटू होगा दोनों साइन का। अब दोनों साइन का जब इंटू होगा तो जब बाहर निकलेगा तो √3 -√3 होकर के बाहर निकलेगा। मतलब नहीं तो आपके मन में प्रश्न होता ना कि सर आपने तो प्लस नहीं किया, माइनस कर दिया है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्टेप समझाने के लिए आपको लिखा है। सेम साइन के साथ में लिख दीजिए तो प्लस होता है। बात समझ में आ रही ना? और अगर साइन चेंज कर दिया दूसरे वाले का तो ये सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज ओनली चेंज द साइन ऑफ द सेकंड। जैसे मान लो 10 और 10 जोड़ना है, ऐसे लिख दो 20 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको घटाना है तो यहाँ माइनस लगा दो, 0 हो जाएगा। साइन ही तो चेंज किया। 10 में से 10 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लेकिन 10 में से अगर मैं -10 को, -10 है और इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ साइन ऐसे करते हैं। आपने जब अभी हम लोग उसमें इक्वेशन को करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर अभी इतना ही समझिए आप। तो ये सम था। सम लिखा ऐसे जाता है, लेकिन हम एक स्टेप ये गायब करके सीधे √3 -3 लिख देते हैं। और जब माइंड में क्लिक नहीं किया, बाद में आप भूल के, ध्यान नहीं दिया था, और जब बाद में करने लगे तो बात सोच ही नहीं पा रहे हैं आप। स्पीड नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये 0 हो गया। क्लियर है ना? कोई डाउट? डाउट तो है ही। वो कहा था अभी कि आपको प्रूफ करना है, रिलेशनशिप दिखाना है इसके बीच में। तो हम कहाँ ऐसा कर पा रहे हैं? अभी तो हमने रिलेशन दिखाया ही नहीं भाई। तो दिखाइए ना रिलेशन की, प्रूफ करिए। सही है 0। -b मतलब x का कोफिशिएंट x है ही नहीं है तो फिर वो तो 0 हो जाएगा। हाँ, x² प्लस, ये हम कैसे लिखते थे, a²। देखो ax², तो a ये हुआ, और ये bx का टर्म है नहीं, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है b यहाँ पर 0 था, 0 × x था, प्लस ये -3 है। तो जिसको मैं डायरेक्ट -3 भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही ना? तो c क्या है हमारा? c कांस्टेंट जो है -3 है। b हमारा क्या है? 0 है। तो जब हम वो फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं -b अपान a। अब -b क्या है हमारा? 0 है, कुछ भी उसका अपान a हो, a में यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रूव्ड है। डाउट है तो पूछना, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट कह रहा है। प्रोडक्ट का मतलब हुआ √3 × -√3।
तो पहले मैं साइन का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और अगर मैं √3, अब √3 इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया -3, ये आना चाहिए। ये मैंने प्रोडक्ट करके प्रैक्टिकली देखा। अब मैं इससे इस सूत्र से लिखता हूँ। फार्मूला क्या कहता है, C अपान है, तो C कितना, -3, A 1 है तो -3 आ गया रिजल्ट, मतलब सही है। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चौथा कर लेंगे या हम करें, चौथा नहीं, कौन सा है, चौथा, फोर्थ कर लेंगे, पक्का कर नहीं पाएंगे। नीचे वाला क्वेश्चन तो क्योंकि नीचे नीचे नहीं, मैं फोर्थ पूछ रहा हूँ, पक्का है ना, ठीक है तो करिएगा। मैं एक्सरसाइज पे आऊँ, एक्सरसाइज 2.2, ये करना है। नहीं वो कहाँ करना है, वो तो नहीं करना है ना। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सब में वही प्रक्रिया करनी है जो हम एक में कर देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। कौन सा, सेकंड मुझे करना है। 4s², 4s बड़ा बड़ा लिख दूँ, 4s² प्लस माइनस सर -4s फिर +1। इसमें क्या है, कुछ है क्या, ये x की जगह है ऐसे इसीलिए बताना है क्या, फिर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है। 4 × 1 = 4 हुआ। इसको ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करिए, जिनका प्लस, जिनका एडिशन -4 होता हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 होता हो। तो -2 × -2 ये कितना हुआ, 4 हुआ, और -2 प्लस -2 कितना हुआ, -4 हुआ, बढ़ गया ना। अब 4s² x लिख दिया हमने, s² -2s + 1। आदत हो गई इतनी देर से x लिखने की, ठीक है ना। हमने बताया था ना कि वेरिएबल की जगह कोई भी यूज कर सकते हैं। अब बताया तो हम ही नहीं था, फिर मैं भूल गया, देखो हर जगह मैं x लिख रहा हूँ। अब इसमें 2 कॉमन है, दोनों, अगर मैं कोफिशिएंट में देखूँ तो 2 कॉमन है, और ये s² है, ये s है, तो s जो पावर कम है कौन सा है, s है, तो s कॉमन हो गया। अब अगर मैं 2s से इसमें तो 2 से इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, s² में s से डिवाइड करूंगा तो s आएगा। फिर प्लस कहाँ से आएगा, ये प्लस का साइन है और माइनस का साइन, जब यहाँ डिवीजन लगाएंगे तो माइनस आएगा। अब ये 2s में 2s का डिवीजन करेंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ और कॉमन है ही नहीं, ठीक, -1 हमने कॉमन ले लिया तो 2s -1 बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने 1 कॉमन क्यों नहीं लिया, -1 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसी जैसा बनाना है इसको, तो इसको पॉजिटिव बना देना है 2s को, तो 2s को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन लेना होगा, ठीक है ना। साइन वगैरह भी कॉमन ले सकते हैं, साइन तो कॉमन लेते ही हैं भाई, किसी साइन के साथ में ही तो, या प्लस के साथ में या माइनस के साथ में ही तो कोई चीज़ कॉमन ले रहे हैं ना। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ भी होता है किसी साइन के साथ में ही होता है। हम वो समझ रहे हो या ना समझ रहे हैं, हमारी आदत है, हमने 10 × 4 किया है, लेकिन ये हमने ध्यान नहीं दिया कि दोनों प्लस साइन के साथ में हैं। अब जैसे 10 × -4 हुआ तो तुरंत -40 हो जाता है, तो साइन के साथ में करते ही आ रहे हैं, हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन हम जो है इसको ध्यान नहीं दिए हैं कि हमने साइन के साथ किया कि नहीं किया। रीज़न ये है कि हमने पॉजिटिव के साथ में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ज़्यादातर किया है, तो ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो साइन उसका सेम साइन है, इसीलिए रिजल्ट भी सेम आ रहा। तो प्लस है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, साइन तो लेते ही लेते हैं। चलिए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें 2s -1 और 2s -1,
ठीक है। ये क्या है, ये तो हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस सर। ये हो गया। अगर मैं इसको ओपन करके भी देखूं तो यही बनेगा, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। इसको एक्सपेंड करके भी देखिए तो 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर, फिर 2ab का मतलब हुआ 2 इंटू 4 2 इंटू 2s और -1, तो ये हो जाएगा -4, और फिर b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पर एक ही जीरोज आ रहा है, यहाँ दो जीरोज नहीं आ रहे हैं। मतलब जब आप वो लाइन ग्राफ पे बनाएंगे तो x को, जो x लाइन हमारी होती है उसको एक ही जगह पर कट करेगी, ठीक है ना। वो x और y के टर्म्स में इसीलिए लिया गया था, जो लाइन बनाते एक x एक्सिस होती है एक y एक्सिस होती है। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो, तो अगर नहीं है तो बाकी आप लोग एग्जाम्पल इसके कर लीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। एक मैं और करा देता हूँ, इस टाइप का मुझे मिला नहीं, एक मैं इसका पहला वाला कराता हूँ, एक्सरसाइज 2 का पहले का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चूँकि मैं बार बार ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था और वो जब मैं बोलता गया तो ऐसा नहीं मिला। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स हमने पढ़ा था, यहाँ स्प्लिट नहीं होता है, इसको हम दो भाग में करते हैं लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर x 1 है और ये -8 है, इसको इंटू करेंगे तो -8 आया। ध्यान देना, जब ये वाला रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर जो स्प्लिट करना होगा वो इस कोफिशिएंट से दूसरी, मतलब मैं माइनस साइन छोड़ के बता रहा हूँ, इस कोफिशिएंट से अबव कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही ना, क्यों अबव लेनी पड़ेगी, अगर मैं इसी को स्प्लिट करता हूँ तो सेम साइन के साथ में स्प्लिट होगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर -4 और +2 ले सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने -4 + 2 लिया तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, और अगर मैं इसको इंटू करता हूँ -4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो सही है। अब यहाँ गलती अगर हो जाए कि -2 ले लें +4 ले लें तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा रिजल्ट हमारा, तो वो सही नहीं है। तो अब हम इसको x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इस तरीके से करेंगे और कुछ सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं बताना है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है जो आपके कोर्स में आना है, और हमारा पॉलिनोमियल अब ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अगला चैप्टर कौन सा होगा, लीनियर इक्वेशंस होगा। तो अब अगर जो समझ में नहीं आता है उसको आप लोग पूछ सकते हैं।